नमस्कार। मैं अधिवक्ता के ओझा आज आपको बताना चाहूँगा जो दुर्घटना से संबंधित किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए कंपनसेशन के प्रावधान हैं जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत निर्धारित किए गए हैं। और इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिसमें लोग को ये इस्टेब्लिश करना पड़ता है कि दुर्घटना कैसे हुई, फॉल्ट किसका था, कौन सी गाड़ी है, किसका कितना उसमें लायबिलिटी है, उसमें 2 गाड़ी है 3 गाड़ी है, उनका किसका किसका कितना मतलब उसमें इन्वॉल्वमेंट है या किस तरह का उसमें डॉक्यूमेंट्री लेकुना है या नहीं है। ये सारी बातें जो हैं मोटर व्हीकल एक्ट की अदालत में उसे साबित करना पड़ता है। और साबित करने के बाद कंसिडर करने के बाद कोर्ट जब ऐसा महसूस करती है कि इस व्यक्ति को कितना पैसा मिलना चाहिए तो उसके हिसाब से वो कंपनसेशन निर्धारित करती है और उस व्यक्ति को उतना पैसा प्राप्त होता है। इसके लिए उसे सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं जो दुर्घटना से संबंधित, जैसे FIR हुआ, चार्जशीट हुआ और व्हीकुलर डॉक्यूमेंट हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस हुआ। 1 गाड़ी है तो उसका, 2 गाड़ी है तो उसका, 3 गाड़ी है तो उसका, इस तरह से जो सारी गाड़ी के कागजात हैं वो सारे कागजात फाइल करने पड़ते हैं। इसके अलावा लोगों को अपने केस को प्रूफ करने के लिए उसे गवाहियाँ भी देनी पड़ती हैं और वो गवाही 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है या जैसा कोर्ट महसूस करे और भी गवाही की मांग कर सकती है। तो इसमें कागजात देने के साथ साथ आपको गवाही भी देनी पड़ती है और उसमें निर्धारण होता है तो 166 के तहत वो प्रक्रिया चलती है, जिसमें 140 में भी आपको कुछ पेमेंट मिलता है और 166 में भी पेमेंट मिलता है। मैं यहाँ उससे अलग हट करके एक बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर कभी किसी व्यक्ति को कोई इंजरी हो जाती है या किसी का एक्सीडेंट में डेथ हो जाता है, ऐसे हालात में एक व्यक्ति मुकदमेबाजी के लिए सक्षम नहीं रहता है या अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के लोग सक्षम नहीं रहते हैं। ऐसे हालात में वो क्या करें? तो इसी मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में ये प्रोविज़न है कि आप मुकदमेबाजी से भी बच सकते हैं। आपको मुकदमाबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप उसमें बताएंगे, सिर्फ अदालत को जाकर के ये बताएंगे। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो केसेस देखती है अदालत सब बनी हुई है, उन अदालत के पास अगर आप अपना आवेदन दाखिल करते हैं और बताते हैं कि आपके यहाँ मिस्टर एक्स की ये इंजरी हुई या ये डेथ हुआ, आप उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं या आप उससे व्यथित हैं, आप विक्टिम हैं या उसमें आपको एक कंपनसेशन की आवश्यकता है, तो इसके लिए आप जो है जो संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं आप उसको डालेंगे, उसको कोर्ट को दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर बस यही एक टेक्निकल फर्क आपको जानना जरूरी है कि यहाँ पर होना क्या है। यहाँ पर जैसे कि अगर हम 166 के प्रोविज़न में जाते हैं तो सबको प्रूफ करना पड़ता है, प्लीडिंग देनी पड़ती है, उसमें क्रॉस होता है, एग्जामिनेशन होता है, तरह तरह की बातें होती हैं। इसमें क्या है कि आपको सिर्फ फाइल करना है और कोर्ट जो है पुलिस के द्वारा भेजे गए जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके आधार पर निर्धारित करती है और कोर्ट को ये महसूस हो जाता है कि हाँ व्यक्ति की मृत्यु हुई है और इसे ये व्यक्ति कंपनसेशन का हकदार है, तो वो कंपनसेशन उस व्यक्ति को मिल जाएगा जो जिसके अगर इंजरी है तो इंजर्ड पर्सन को मिल जाएगा या उसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको भी मिल सकता है, या अगर डेथ हुआ है तो जो डेथ के हेयर एंड सक्सेसर हैं उनको वो पेमेंट मिलेगा। ठीक है। इसमें क्या है कि किसी भी किस्म का कोई मुकदमाबाजी, प्लीडिंग्स या बार बार तारीख पे आने जाने, एक लंबी तारीख की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि आपको उसमें पेमेंट की प्राप्ति हो जाती है जो फिक्स्ड है। वो फिक्स्ड रकम जो है आपको 2.5 लाख रुपया आपको इंजरी में मिलेगा और 5 लाख रुपए आपको डेथ होने पर मिलेगा। तो यहाँ ये रकम फिक्स है, इसमें किसी भी तरह का कोई और
इंक्रीजमेंट नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। ये अमाउंट सिर्फ फिक्स्ड है तो फिक्स्ड है। बस यही आप इसमें है फायदा कि आपको मुकदमेबाजी से निजात मिल जाती है। तो बिना मुकदमा लड़े, कायदे से यूं समझिए कि बिना मुकदमा लड़े आपको इसमें कोर्ट जो है आपका हक आपको दे देती है। आपको कुछ भी स्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं है कि अगला आदमी कैसे इंजर्ड हुआ, कितना इंजर्ड हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, क्या फॉल्ट है नहीं फॉल्ट है, वगैरह वगैरह जो भी। अब कोर्ट इसमें देखती है कि दो बातें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को इंजरी होने पर या उसके डेथ होने पर अगर जो उसके हेयर्स एंड सक्सेसर हैं उनको किसी और जरिए से भी अगर धन की प्राप्ति हुई है इस एक्सीडेंट की वजह से, जिस एक्सीडेंट की वजह से आप फिर क्लेम कर रहे हैं, यानी दावा जो आप कर रहे हैं, तो वो रकम इसमें से डिडक्ट हो जाएगी। चाहे वो 5,000 रुपये मिला हो या 50,000 रुपये मिला हो या 1,00,000 रुपया मिला हो, तो ये चीज़ आपको स्वतः डिक्लेयर भी करनी है। कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं कर लेते हैं तो पुलिस भी इंक्वायरी करके आपको निकाल के बता सकती है। चाहे कंपनी इसमें इन्वॉल्व है तो कंपनी भी अपना इंक्वायरी करके निकाल देगी कि आपको इस मामले में इतने पैसे आप ले चुके हैं। तो ऐसी स्थिति ना आने दें। आप स्पष्ट रूप से सच सारी बात अदालत को बताएंगे। अदालत उस पर कंसिडर करके आपको किसी भी तरह की गवाही या किसी भी तरह का और चीज़ की आपकी जानकारी नहीं करेगी। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है उसके आधार पर आपको 2.5 लाख रुपया आपको इंजरी में और 5 लाख रुपया आपको डेथ में एकदम नियत है ये मिल जाया करेगा। अब इसमें एक टेक्निकल बात है जो आपसे उतना संबंधित नहीं है, लेकिन अदालत इस बात पे कंसिडर करती है कि इसमें फॉल्ट किसका है। अगर गाड़ी ऑनर का फॉल्ट है तो वह पैसा इंश्योरेंस के कंपनी के हक में वो बोलती है कि आप मिस्टर एक्स को पेमेंट कर दीजिए और हम आपको अधिकार देते हैं कि यह पैसा आप ऑनर से रियलाइज कर लीजिए। तो ये अब एक कानून के रूप में इस्टेब्लिश है। इसमें किसी भी तरह की और परेशानी नहीं होती है। इसलिए मैं उन लोगों को सलाह दूंगा कि जो लोग मुकदमेबाजी से बचना चाहते हैं और मुकदमेबाजी नहीं करना चाहते हैं तो वो अपना सारा चीज़ अपनी एक्सीडेंट से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल कर दें। फाइल करने के बाद इसका एप्लीकेशन का सेक्शन है 164 यानी 164 के तहत ही ये प्रक्रिया होती है। इसलिए एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 164 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत आपको डालना है। आप डालिएगा तो इसमें वो आपको अदालत जो है आपको पेमेंट कर देगी। ये जो पहले भी ये नियम था लेकिन उसमें अमाउंट कम था तो उसका जिक्र करना बहुत आवश्यक नहीं है। आप अभी इतना समझिए कि अगर इतना आपको रकम मिल जाता है, 2.5 लाख आपको इंजरी में और 5 लाख रुपया आपको डेथ में बिना मुकदमा लड़े हुए, तो ये भी आपके लिए एक अच्छी रकम है। ऐसे परिवार के लिए अच्छी रकम है कि वो अपने परिवार को बुरे समय में अपना बचाव कर सके। तो ये सच्ची संक्षिप्त जानकारी मैं दे रहा हूँ। इससे अगर अधिक आपको किसी भी किस्म की जानकारी चाहिए तो आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं और किसी भी अधिवक्ता से जो मोटर व्हीकल का मुकदमा के संदर्भ में काम करते हैं उनका सलाह आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यही कह के मैं अंत करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।